हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलीमर्स पर नोट्स। ठीक है, ये पॉलीमर का इसमें इंट्रोडक्शन है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अ पॉलीमर इज अ लार्ज मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ मैनी स्मॉलर रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट बॉन्डेड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये जो एक पॉलीमर होता है इसमें पॉली जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है? मैनी। और मर्स का मतलब क्या होता है? पार्ट, मतलब बहुत सारे पार्ट। जब बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको हम कहते हैं पॉलीमर। द टर्म पॉलीमर इज डिफाइंड एज वेरी लार्ज मॉलिक्यूल हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? काफ़ी हाई होता है, 10⁻³ से 10⁻⁷। फिर आप लिखोगे रिपीटिंग यूनिट क्या होती है। द रिपीटिंग यूनिट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंपल मॉलिक्यूल कॉल्ड मोनोमर। जो मोनोमर से क्या होती है? रिपीटिंग यूनिट बनती है। फर्स्ट होता है हमारा मोनोमर, उसके बाद आती है रिपीटिंग यूनिट, उसके बाद हमारा बनता है पॉलीमर। ये हमने क्या लिया है? मोनोमर। ठीक है, हमने इथीन लिया, उसका हमने पॉलीमराइजेशन करवाया, हमारी क्या बनती है? रिपीटिंग यूनिट। उसके बाद क्या बनता है? हमारा पॉलीमर। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका जो क्लासिफिकेशन है वो 5 चीज़ पर बेस्ड है। ठीक है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। ठीक है, तो सोर्स के आधार पे जो उसका क्लासिफिकेशन है वो फर्स्ट आता है हमारा नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर में क्या होता है? दिस पॉलीमर आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल। ये जो पॉलीमर होते हैं ये हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, लाइक प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च एंड रबर। सोर्स के बेस्ड पे जो सेकंड आता है वो होता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में क्या होता है कि ये जो पॉलीमर होते हैं वो नेचुरल पॉलीमर में थोड़ा सा केमिकल मॉडिफिकेशन करने पे मिलते हैं। जैसे हमारी सेलुलोज के डेरिवेटिव होते हैं, लाइक सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट। ठीक है, तो हमारी सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं। फिर आते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। अ वैरायटी ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर एज अ प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, जैसे ब्यूनास आर एग्जाम्पल ऑफ मैनमेड पॉलीमर। ये क्या होते हैं? मैनमेड पॉलीमर होते हैं जो ह्यूमन से बनते हैं। ठीक है, एंड एक्सटेंसिव यूज्ड इन डेली लाइफ, जैसे एग्जांपल पॉलीथीन, बैकेलाइट, पीवीसी, नाइलॉन। ये क्या होते हैं? मैनमेड पॉलीमर होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर। तो ये तो हमारे हो गए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। सोर्स के बेस्ड पर हमारे क्लासिफिकेशन कितने टाइप की है ये? फर्स्ट हमारा नेचुरल हो गया, सेकंड सेमी सिंथेटिक एंड थर्ड सिंथेटिक पॉलीमर। अब हम सेकंड देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर के आधार पर कितने टाइप के होते हैं? तो ये भी 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आता है आपका लीनियर पॉलीमर। दिस पॉलीमर कंसिस्ट लॉन्ग एंड स्ट्रेट चैन। लीनियर पॉलीमर में क्या होता है? ये पॉलीमर कंसिस्ट करता है लॉन्ग एंड स्ट्रेट चैन। एग्जांपल की बात करो तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जिसको आप HDP कहते हैं। ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इसको हम HDPE भी कहते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। एग्जाम में आपसे HDP एंड LDP पूछ सकता है, ये आगे आपको पता चल जाएगा। तो हमारी लीनियर पॉलीमर क्या होता है? इसमें जो पॉलीमर होता है वो लॉन्ग और स्ट्रेट चैन होती है। सेकंड आता है हमारा ब्रांच्ड चैन पॉलीमर। दिस पॉलीमर कंटेन लीनियर चैन हैविंग सम ब्रांच। इसमें लीनियर चैन तो होती है लेकिन सम ब्रांच भी होती है। एग्जांपल इसका जाएगा LDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन, या LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन। ये इसकी फिगर है। ठीक है, देखिए क्या है लीनियर, इसमें क्या है? लीनियर पॉलीमर भी है और क्या है? सम ब्रांच है। तो ये हमारा हो जाएगा ब्रांच चैन पॉलीमर। थर्ड आपका आता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, या इसे कहते हैं नेटवर्क पॉलीमर। इसमें क्या होता है? Cross linked polymer are those which are obtained by joining separated linear or branch chain together along the चैन बाय क्रॉस लिंक। इसमें क्या होता है? जो हमारी लीनियर होती है, ठीक है, लीनियर पॉलीमर और ब्रांच चैन पॉलीमर आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रॉस लिंक, या क्रॉस हो गए, इसको हम कहते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर या नेटवर्क पॉलीमर। ये एक नेटवर्क जाल सा बना देते हैं, इसलिए हम कहते हैं नेटवर्क पॉलीमर। इसका एग्जाम्पल है बैकेलाइट या मेलामाइन। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर के बेस्ड पर कितने हो गए? लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चैन पॉलीमर एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर और नेटवर्क पॉलीमर। अब देखते हैं हम इसका थर्ड क्लासिफिकेशन है। थर्ड क्लासिफिकेशन में क्या है? क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इसमें आता है आपका एडिशन पॉलीमर एंड आएगा आपका कंडेंसेशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर क्या होता है? एडिशन पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर्स विदाउट द लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है एक प्रोसेस होता है क्या फॉर्म करने का? एडिशन पॉलीमर को। इसमें कोई जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल का लॉस नहीं होता, जैसे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस नहीं होता। सच पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व चैन रिएक्शन। दिस पॉलीमराइजेशन passes थ्रू द सक्सेसिव स्टेज ऑफ इनिशिएशन एंड प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, अब इसका आप एग्जाम्पल देखोगे। इसमें एग्जाम्पल में क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन फ्रॉम इथीन एंड देखिए आप क्या हो रहा है? इसमें इथीन है। ठीक है, इसमें हम पॉलीइथीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? हम इथीन से, मतलब मोनोमर से पॉलीमर बन रहा है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एडिशन पॉलीमर का। फिर हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सम एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर होते कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपका आ जाएगा पॉलीथीन और पॉलीथाइलिन।
देयर आर ऑफ टू टाइप, ये क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट आता है आपका एलडीपी और सेकंड आता है एचडीपी। एलडीपी में क्या है, लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन कह सकते हैं या एलडीपीई कह सकते हैं, पॉली लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन, ठीक है। इट इज ऑब्टेन, एलडीपी बनती कैसे है, इट इज ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन अंडर हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर कितना लोगे आप, 1000 to 2000 एटमोसफियर एट अ टेम्परेचर ऑफ 350 to 570 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ डाई ऑक्सीजन और ए पर ऑक्साइड। ये आप क्या लोगे, कैटलिस्ट लोगे। देखिए आपने क्या लिया, इथीन लिया, और आपने कैटलिस्ट क्या लिया, परऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। आपने इतना क्या लिया, प्रेशर इतना इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर लिया, ठीक है। तो आपके मैकेनिज्म बन जाएगी, इसमें पहले फ्री रेडिकल में टूटेगा, फिर से आप इथीन का रिएक्ट करवाओगे इस पर, तो इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगी, एक मैकेनिज्म हो जाएगी, और लास्ट में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, एलडीपी, क्योंकि आपको एलडीपी ही फॉर्म करनी है। आप इसमें रिपीट करवाते जाओगे, एथिलीन को ऐड करते जाओगे, इसमें इथीन को बार बार इसमें फ्री रेडिकल बनता जाएगा, और आप इसमें इथीन को ऐड करवाते जाओगे। बहुत सिंपल मैकेनिज्म इसकी, और आपका एलडीपी फॉर्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं एलडीपी के प्रॉपर्टी एंड यूज क्या है। लो डेंसिटी पॉलिथीन इज अ केमिकल इनर्ट एंड टफ बट स्लाइटली फ्लेक्सिबल एंड ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज अ वाइडली यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल एंड इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ बॉटल्स, टॉयज एंड फ्लेक्सिबल पाइप। तो इसके यूज है, ठीक है। अब हम देखेंगे एचडीपी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन, एचडीपी या एचडीपीई कह सकते हैं। इन दिस प्रोसेस इथीन इज हीटेड टू 3, ये 333 एंड 343 केल्विन द टेम्परेचर होता है, अंडर प्रेशर ऑफ 6 to 7 एटमोसफियर इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम ट्राईक्लोराइड या टेट्राक्लोराइड। इसे कहते हैं जिगलरनाटा कैटलिस्ट। इसमें क्या है, हमने इथीन लिया है, इतना टेम्परेचर, और इतना क्या लिया है हमने प्रेशर, और हमने कैटलिस्ट लिया है कौन सा, जिगलरनाटा कैटलिस्ट। तो हमारी क्या हो जाती है, एचडीपी फॉर्म हो जाती है। अब हम देखते हैं इसके प्रॉपर्टी एंड यूज। इट इज़ अ केमिकली इनर्ट, ठीक है, मोर टफ एंड हार्डर। इट इज़ अ यूज फॉर मैन्युफैक्चर बकेट, डस्टबिन, वाटर पाइप। तो इसकी क्या है, प्रॉपर्टी एंड यूज। अब हम देखते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, पीटीएफई और टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इज मैन्युफैक्चर बाय हीटिंग टेट्राफ्लोरोइथीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और अमोनियम पर सल्फेट कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर। हमें टेफ्लॉन प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसे हम पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन भी कहते हैं, टेफ्लॉन का दूसरा नाम होता है ये। तो हम कैसे करेंगे इसे प्रिपेयर, हम क्या करेंगे, टेट्राफ्लोरोइथीन लेंगे। जब भी आपके कोई भी पॉलीमर प्रिपेयर करना हो लास्ट में और शुरू में इसमें पॉली लग रहा होता है, आप पॉली हटा दो, तो ये जो होता है आपका मोनोमर होता है, फिर इसे और पॉली मिलकर आपका पॉलीमर बन जाता है। तो आपने क्या लिया, टेट्राफ्लोरोइथीन लिया, इसमें आपने कैटलिस्ट ऐड किया, आपका क्या बन गया, टेफ्लॉन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, ठीक है। यूज क्या है, टेफ्लॉन इज अ फ्लेक्सिबल एंड इनर्ट टू सॉल्वेंट, इट इज अ केमिकल इनर्ट एंड हाई थर्मल स्टेबिलिटी। टेफ्लॉन क्या होता है, यूज होता है मेकिंग ऑयल सीड एंड आल्सो यूज नॉन स्टिक सरफेस कोटेड। नेक्स्ट आप देखोगे पैन, ये ऐसे कहते हैं ऑर्लोन, ठीक है। एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्लोनाइट्राइड इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, ये परऑक्साइड की प्रेजेंस में बनेगा और आपका बन जाएगा पैन। ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। यूज़ क्या, इट इज़ यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर वूल, ये ऊन बनाने में यूज़ होता है इसका, ठीक है। और ब्लैंकेट्स, क्लॉथ्स, ये बनाने में पैन का यूज़ होता है। इसमें बस आपको उसका मोनोमर याद रखना है कि कौन सा मोनोमर किस में लिया गया है। फिर नेक्स्ट आता है आपका एडिशन पॉलीमर कंप्लीट हो गया। अब आपका आता है कंडेंसेशन पॉलीमर। द कंडेंसेशन पॉलीमर आर फॉर्म्ड आर बाय रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बाईफंक्शनल और ट्राईफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट। इन दिस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर, अल्कोहल, ईटीसी। इसमें क्या होता है, जब हमने एडिशन पॉलीमर पढ़ा था उसमें किसी स्मॉल मॉलिक्यूल का लॉस नहीं होता, लेकिन इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल का लॉस होता है, जैसे वाटर या अल्कोहल। कंडेंसेशन पॉलीमर आल्सो इसे क्या क्या कहते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर चैन बिल्ड अप स्लोली एंड देयर इज ओनली वन रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीमर। इसमें क्या होता है, 10 टू मोनोमर रिएक्ट, दो मोनोमर रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं डाइमर, एंड द डाइमर में नाउ रिएक्ट द एनोदर डाइमर। जो डाइमर है वो फिर क्या करता है, रिएक्ट करता है दूसरे डाइमर से और प्रोड्यूस करता है टेट्रामर। ऑन द डाइमर में रिएक्ट, अगर हमारा डाइमर क्या करता है, रिएक्ट करता है मोनोमर से, तो हमारा क्या बनता है, ट्राइमर। द प्रोसेस कंटिन्यू, प्रोसेस लगातार चलता रहता है और क्या होता है, और हमारा एक हाई मोलिकुलर वेट का पॉलीमर ऑब्टेन हो जाता है। जैसे हमें नाइलॉन 66 बनाना है तो हम क्या लेंगे, हेक्सामिथाइलिन डाइयामीन लिया है हमने, और हमने प्लस क्या लिया, एडिपिक एसिड, उसे 525 केल्विन पर हीट किया, तो हमारा क्या बन जाता है, नाइलॉन 66, और वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, उस निकल जाता है। तो उसमें एक स्मॉल मॉलिक्यूल का रीज होता है, मतलब लॉस होता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो गया।
अब हम देखते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर के कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे पॉलीएमाइड।